ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है हमारी संस्कृति से। हमारी संस्कृति बहुत ही धनी है, रिच है। कई लोग आए, इन्वेडर आए हमारे यहाँ, जो इन्वेड किए, अपनी संस्कृति को हम पर डालना चाहे। वो हमारे अंदर सम्मिलित हो गए, आत्मसात हो गए। हमारी अपनी संस्कृति वैसे की वैसी ही रही और उनको हम लोगों ने अपनाया भी, उनको मान सम्मान भी दिया, लेकिन अपनी संस्कृति को हम नहीं छोड़ पाए। तो कुछ रिच तो है हमारी संस्कृति में, कुछ तो है। और अच्छी बात क्या है कि इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, रिलेशंस हैं, सब उसके बावजूद हम लोग सब जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और एक दूसरे को मान सम्मान देना हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति में है, जो हमें कहीं और दिखने को नहीं मिलता है। कोई गेस्ट आता है तो हमारे लिए वो भगवान के तुल्य, अतिथि देवो भव हमारा कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से, और पूरे विश्व को हम अपना भाई मानते हैं, आज से नहीं, युगों युगों से। तो उस विश्व में हमारी अपनी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में बहुत सारी धाराएं हैं। उसमें से एक मिथिला है, जिसका अपना रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है, और वो आज से नहीं, भगवान राम के ज़माने से जिसकी अपनी पहचान रही है। ऐसी पुरानी संस्कृति शायद ही कहीं कोई देखने को मिले, जो भगवान राम के ज़माने से अभी तक चली आ रही हो, जिसकी अपनी पहचान रही हो। तो उस मिथिला में आपने जो एक बीड़ा उठाया है पाक सम्मान लेकर के, तो पाक को बचाने का, ये बहुत बड़ा अच्छा अभियान है। क्योंकि नई जो पीढ़ी आ रही है वो पढ़ने लिखने में, कंप्यूटर के पीछे, मोबाइल के पीछे इस चीज़ को भूलती जा रही थी। तो उसे एक बार एहसास दिलाना होता है कि आप इस धरती से जुड़े हुए हैं। उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयास है। और कहीं ना कहीं इससे जुड़े रहने से अच्छी चीज़ क्या लगती है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और इससे हम किसी को मान सम्मान देते हैं, उसको एहसास होता है कि हमारा रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो होना चाहिए, जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो मिलना चाहिए, वो मिला। और ये मिथिला की परंपरा रही है कि वो अपने अतिथि को मान सम्मान देते हैं, उनको उनका इज्जत आदर करते हैं। उसको देने के लिए ये लोग ये इस तरह से पाग को यूज़ करते रहे हैं शुरू से, काफ़ी दिनों से।